हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। तो आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 12 का वेक्टर चैप्टर यानी 10.1 पढ़ाने जा रहा हूं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बिना देर किए इस चैप्टर को ही शुरुआत करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन में आपको कहता है, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ को ऐसा कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। यानी क्या करना है, आलेखीय निरूपण करना है किसका, तो उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण करना है। तो यहाँ देखिए इस तरह हम पहले डायरेक्शन इसका बना देते हैं। ये ऊपर जो होता है इसको नॉर्थ कहते हैं और नीचे वाले को साउथ कहा जाता है, इसको वेस्ट कहा जाता है और इसको ईस्ट कहा जाता है। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया। ठीक, अब कह रहा है उत्तर से 30 डिग्री, उत्तर यही ना है, नॉर्थ, नॉर्थ माने उत्तर, तो उत्तर से 30 डिग्री यानी हेन्ने से 30 डिग्री, तो हेन्ने इस तरह इतना लगभग अंदाजे 30 डिग्री खींच दिए, इसको लिख देंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर, तो पूरा भैया ना है, तो एने खाली एने है माने ये चतुर्थांश में है, तो 40 किलोमीटर कह रहा है। तो इसको क्या करेंगे, एक स्केल को 10 किलोमीटर लेंगे, दूसरा को 10, तो इस तरह ही तीसरा को 10, ही चौथा को 10, तो इस तरह क्या हो गया हम लोग का 40 किलोमीटर का हो गया। और यहाँ पे लिख देंगे पर स्केल बराबर 10 किलोमीटर, तो 10, 20, 30, 40 किलोमीटर का हो गया। तो ये बोल रहा था कि नॉर्थ में, तो नॉर्थ में हो गया 30 डिग्री, ये पूरब वाले क्षेत्र में तो 40 किलोमीटर था, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर का ये आप लोगों का कंफर्म जो है ग्राफ बन चुका है। अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर आप लोग का क्वेश्चन है निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अदिश जो होता है, अदिश किसे कहते हैं, तो जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो उसे अदिश कहते हैं, और सदिश यानी वेक्टर किसे कहते हैं, तो जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो तो उसे वेक्टर कहते हैं। तो आइए हम लोग ये कौ क्वेश्चन है, 6 गो है, तो 6 को पहले चीना पढ़ लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, तो पहला में है आप लोग का 10 kg, तो इसका क्या है, एक खाली मैग्नीट्यूड है ना 10 किलो, तो मैग्नीट्यूड जिसका भी रहेगा उसको क्या कहेंगे, अदिश यानी स्केलर, इसको अदिश। ठीक है, दूसरा है 2 मीटर उत्तर पश्चिम, 2 मीटर है ये मैग्नीट्यूड हो गया, उत्तर पश्चिम यानी डायरेक्शन, तो 2 मीटर उत्तर पश्चिम ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो इसको क्या कहेंगे, वेक्टर का मतलब क्या होता है, सदिश। ये है 3 नंबर में 40 डिग्री, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 40 डिग्री क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो केवल मैग्नीट्यूड होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग स्केलर यानी अदिश कहते हैं, स्केलर यानी अदिश। ये 40 वाट ये क्या है, केवल मैग्नीट्यूड है, तो ये भी अदिश हो जाएगा, स्केलर। ये आप लोग का 10 के पावर -19 कूलम्ब, तो ये भी क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, स्केलर। और ये है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ये त्वरण का ऐसा यूनिट है। तो त्वरण जो होता है, कोई भी मान के चलिए आप गाड़ी चलाते हैं, बोलेरो हो गया, चाहे पिकअप, चाहे स्कॉर्पियो, कोई भी आप गाड़ी चलाते हैं, तो एक्सीलरेशन जैसे उस पर दबाते हैं तो डायरेक्शन भी तो निर्भर होता है कि आपको मान के चलिए यहाँ से पटना जाना है, तो किधर भी डायरेक्शन घुमा के और एक्सीलरेटर दाब दोगे तो थोड़े पटना पहुँच जाओगे, नहीं, उसके लिए एक निश्चित डायरेक्शन होता है कि इस डायरेक्शन में जाइए, फिर इधर से इधर टर्न कीजिए, इस तरह, तब आप जाके डायरेक्शन के साथ साथ आपको थी एक्सीलरेटर दाबते हैं, तो मैग्नीट्यूड यानी 20 हो गया और डायरेक्शन भी होता है, तो त्वरण जो भी होता है, और त्वरण क्या होता है, वेक्टर होता है, तो इसलिए यहाँ पे वेक्टर लिख देंगे। ठीक है, इतना अच्छा से आप लोगों को समझाए हैं। चलिए
आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए यानी लिखिए। तो ये भी उसी में ऐसा ही है। ये क्या है, ये ऐसा में था, ये ऐसा में है। तो इसमें कौन क्वेश्चन है, 5 गो। तो 1 2 3 4 5 5 गो क्वेश्चन है। तो इसमें पहला है समय कालांश। समय कालांश को इंग्लिश में टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड भी क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए ये भी स्केलर हो जाएगा। दूसरा है दूरी। दूरी क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन थोड़ी ना होता है, तो इसलिए ये आपका क्या हो गया, स्केलर हो गया। ये बल है। बल माने कहीं भी बल लगाते हैं तो उसके माने मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है कि मान के चलिए यहाँ पे एक बिंदु है, इसको फोर्स करना है तो डायरेक्शन के साथ साथ इस पर आएंगे और फोर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो इसलिए बल को क्या कहते हैं, वेक्टर। वेक्टर ये हो गया वेग। वेग में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए ये भी वेक्टर हो जाएगा। कार्य, ये वर्क क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, स्केलर। चलिए ये भी पढ़ लिए। अब चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ है, देख लीजिए। आकृति 10.6 यहाँ है आप लोग का, कह रहा है आकृति 10.6 में निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। 10.6 ये आकृति है, इसमें आप लोग को निम्नलिखित जो भी सदिश है इसको पहचानना है। तो सह आदिम सदिश कह रहा है। सह आदिम सदिश को इंग्लिश में को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा बिंदु जिसे माने 2 या 2 से अधिक वेक्टर निकलते हैं तो उसे सह आदिम सदिश कहते हैं। तो बताइए यह जो पॉइंट है, इसे एक ए वेक्टर निकल रहा है और एक डी वेक्टर निकल रहा है। तो एक से अधिक वेक्टर निकल रहा है कि नहीं, 2 हो चाहे 2 या 2 से अधिक हो, तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर सह आदिम हो जाएगा। तो 1 नंबर में सह आदिम का क्या लिख देंगे, ये ए वेक्टर और डी वेक्टर। तो यहाँ पे लिख देते हैं, आइए, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर। तो ये आप लोग का 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है। तो 2 नंबर में कह रहा है समान। समान इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं, तो कहने का मतलब है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी इक्वल हो। तो देखिए इसमें कौन ऐसा वेक्टर है जिस मैग्नीट्यूड में, ये तो क्या है, एक वर्ग है। तो वर्ग है तो सभी का भुजा बराबर होगा, मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अब केवल देखना है कि कौन ऐसे 2 वेक्टर यहाँ हैं उपस्थित जिनका डायरेक्शन सेम है। तो बी वेक्टर देखिए, इसका डायरेक्शन ऐसा है इधर, ये डी वेक्टर, ये इसका भी एरो यहाँ है। तो बी वेक्टर और डी वेक्टर क्या कहलाएंगे, समान वेक्टर। तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे बी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर समान वेक्टर को अंग्रेजी में इक्वल वेक्टर, ये सब कोई जानते होंगे, इक्वल वेक्टर होता है। अब 3 नंबर में आप लोगों को संरेख परंतु असमान बताना है। तो 3 नंबर यहाँ पे पहले लिख देते हैं, फिगर समझिए। 3 नंबर में संरेख परंतु असमान। तो देखिए संरेख का मतलब क्या होता है, ऐसा वेक्टर माने संरेख तभी कहा जाएगा जब परिमाण समान हो या असमान हो, उससे कोई मतलब नहीं है। डायरेक्शन समान हो या असमान हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस क्या होना चाहिए, दोनों एक दूसरे का पैरेलल होना चाहिए। समान भी हो सकता है, डायरेक्शन नहीं भी हो सकता है, परिमाण समान भी हो सकता है, परिमाण समान नहीं भी हो सकता है। बस अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो उसको हम कोलिनियर वेक्टर यानी संरेख वेक्टर कहते हैं। दूसरे स्थिति में हम संरेख का परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि अगर कोई, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे अगर ये ऐसा है, ये ए वेक्टर हो गया, इसका निगेटिव हो जाएगा तो ये माइनस का ए वेक्टर। तो ए वेक्टर आई एंड माइनस का ए वेक्टर, ये क्या होता है, ये भी होता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर। तो ये सब चीज़ें हम आप लोग को बेसिक चीज़ें हैं, तो हम आपको समझाएंगे। थ्योरी के क्लास में वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जाके वहाँ पे थ्योरी का क्लास देख लीजिए। तो यहाँ पे संरेख परंतु असमान की बात हो रही है। तो संरेख देख लीजिए, एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है, इस कंडीशन को हम संरेख कहते हैं। तो ए वेक्टर एंड सी वेक्टर को क्या लिख देंगे 3 नंबर में, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर को इनिशियल कोलिनियर न कहते हैं, कोलिनियर बट असमान के कह रहा है, असमान लेकिन क्या है, समान है। हम यहीं खाली लिख देंगे ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोलिनियर, ठीक है। अब आइए हम 5 नंबर को देखते हैं।
5 नंबर कह रहा है निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। मैंने आप लोग को अभी यहाँ पे बताया था कि अगर कोई बिंदु है यहाँ पे, अगर ऐसा है, ये वेक्टर हो गया, ये माइनस का ये वेक्टर हो गया, तो ये ए वेक्टर एंड माइनस का ये वेक्टर क्या कहलाएगा? आर कोलिनियर वेक्टर को हिंदी में कहते हैं संरेख सदिश। तो बताइए ए वेक्टर तथा माइनस ए वेक्टर संरेख है, तो ये सत्य है। मैंने बताना है कि सत्य है कि असत्य है। तो 1 नंबर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर है 2, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। मैं आप लोगों को अभी बताया हूँ कि संरेख होने के लिए परिमाण समान भी हो तब भी चलेगा, समान नहीं हो तब भी चलेगा, डायरेक्शन समान हो तब भी चलेगा, डायरेक्शन समान नहीं हो तब भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? 2 संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, यानी हमेशा का समान होता है, ऐसा कंडीशन नहीं है, असमान भी हो सकता है। तो ये आप लोग का जो कथन है असत्य है, असत्य। ठीक है। हाँ, तीसरा नंबर में है समान परिमाण वाले 2 सदिश संरेख होते हैं। ये जरूरी थोड़ी है कि समान परिमाण वाले, माने समान परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड, ये जरूरी थोड़ी है कि समान वाले सदिश कहलाएंगे, सदिश संरेख मतलब कहलाएंगे, ऐसा तो बात नहीं है। असमान परिमाण वाले, असमान मैग्नीट्यूड वाले भी क्या कहलाएंगे? संरेख कहलाएंगे। तो ये भी आप लोगों का असत्य हो जाएगा। चौथा नंबर में है समान परिमाण वाले 2 संरेख सदिश समान होते हैं। समान परिमाण वाले 2 संरेख सदिश समान होते हैं। ये जरूरी थोड़ी ना है कि समान होगा। मान के चलिए समान परिमाण का मतलब क्या है कि 2 ऐसे मतलब वेक्टर हैं जिनका परिमाण समान है, तो समान वेक्टर नहीं हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये कह रहा है कि होते हैं, तो ये बात गलत है, क्योंकि डायरेक्शन अगर जैसे उल्टा हो जाएगा तो समान वेक्टर नहीं होगा, इसका कंडीशन ख़त्म हो जाएगा समान वेक्टर होने का। तो इस 4 को भी हम क्या कह सकते हैं? असत्य कह सकते हैं, 4 को भी असत्य। अब हम थोड़ा आंसर को आपको लोगों को मिलवा देते हैं। ठीक है, आंसर मिला लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत होगा तो फिर उस पर चर्चा किया जाएगा। मान के चलिए हम भी स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट पीरियड में पढ़ा रहे हैं, कोई गलती हो गई होगी तो फिर इसको आंसर देख के सुधारा जाएगा। यहाँ पे 10.1 का ये ग्राफ आप लोगों को बताए हैं। ग्राफ आप लोग स्केल 10 का हो गया। ये 1 नंबर सही है। 2 नंबर देख लेते हैं। 2 नंबर का यहाँ पे आंसर में क्या है? अदिश। तो यहाँ है अदिश। दूसरा है, रुकिए यहाँ पे, हाँ देखिए सदिश। तो सदिश 3 नंबर क्या है? अदिश। तो अदिश। 4 नंबर क्या है? तो अदिश। तो अदिश। 5 नंबर क्या है? तो अदिश। 5 नंबर अदिश। और 6 नंबर क्या है? सदिश। तो यहाँ भी है सदिश। अब 3 नंबर का आंसर मिला लीजिए। सदिश ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सह आदि में। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सह आदि में। तो यहाँ क्या था? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, हाँ तो ए वेक्टर एंड डी वेक्टर सही है। उसके बाद अब आइए दूसरा नंबर, सदिश बी और डी समान वेक्टर है। तो सदिश बी और डी यहाँ पे लिखे हैं, बी और डी क्या है? इक्वल वेक्टर। अच्छा, अब आइए यहाँ पे सदिश ए वेक्टर और सी संरेख हैं परंतु समान नहीं है। ठीक है, तो ये 3 नंबर भी क्या है? लिख दिए ए एंड सी। अब है 5 नंबर। आइए 5 नंबर का 1 नंबर में क्या है? सत्य। तो सत्य है। अब बाकी ये क्या है? असत्य है, असत्य है, असत्य है। तो ये भी क्या है? असत्य है, असत्य है, असत्य है। तो इस तरह आप लोगों का जो है 10.1 जो एक्सरसाइज है इस तरह आपका ख़त्म हो गया। तो चलिए आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, हमारे चैनल का थोड़ा कीजिए। ठीक है, हम पढ़ाने में मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। जय हिंद, जय भारत।